Hey everyone, welcome to my YouTube channel Figuring Out with Mayur. So as discussed हमारी जावा की क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही है राइट एंड पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आवर फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ हेलो वर्ल्ड और हमने डिस्कस किए थे कुछ कंसेप्ट्स लाइक व्हाट इज़ द कीवर्ड्स लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करेक्ट. सो ये वीडियो में हम फिगर आउट करने वाले हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावा. ओके, सो लेट्स गेट फिगरिंग आउट जावा. What are Java variables and data types? So let's explore these variables and data types. ठीक है, तो चलते हैं हमारे IntelliJ कोड की तरफ. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राइट, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था हेलो वर्ल्ड. सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल. ठीक है, नाउ फर्स्ट फिगर आउट व्हाट इज़ वेरिएबल्स. ओके, सो लेट्स से कि आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है. तो फॉर एग्जांपल आपको ये ऑपरेशन करना है लाइक 3+4=7, ये आपको जावा प्रोग्राम करना है. बट ये जो नंबर्स है ये आपको कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ेंगे करेक्ट. सो ये स्टोर करने के लिए जैसे हम मैथ्स में करते थे राइट, इंटीजर x=3, देन एक वेरिएबल लेते थे और उसको हम ऐड करते थे लाइक x+y=z करेक्ट. सो उसी तरह आपके जावा प्रोग्राम में भी कुछ वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे ये नंबर स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, ये वेरिएबल लेता हूँ लाइक लेट्स से data=3. ठीक है, तो ये data=3 है क्या एग्जैक्टली. सो ये डेटा जो होता है जो ये 3 नंबर को होल्ड करता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल. ओके, बट ये वेरिएबल का कोई टाइप भी होना चाहिए कि ये नंबर जो है ये कौन से फॉर्मेट में है राइट. ये इंटीजर है या फिर कोई स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट डबल, कौन से फॉर्मेट में है करेक्ट. सो इसको हम कुछ डेटा टाइप असाइन करेंगे. सो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक इंटीजर डेटा टाइप में इसको स्टोर कर लेता हूँ. सो अभी ये हमारा सिंटैक्स रेडी हुआ है दैट इज़ दिस इज़ द वेरिएबल. सो डेटा क्या है, ये वेरिएबल है और ये इंट जो हमने लिखा है ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका वेरिएबल का डेटा टाइप है कि ये कौन से टाइप का नंबर है. ओके, सो इज़ इट इंट, इज़ इट फ्लोट, लाइक इज़ इट डबल, इज़ इट लॉन्ग. तो ये टाइप का हम इसको स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, सो ये वेरिएबल के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस भी होते हैं. सो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ये डेटा नाम लिखा है राइट, सो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करते हैं. सो नॉट लाइक कंपलसरी, मतलब कुछ एरर नहीं देगा आपको कोड में, बट दीज आर लाइक स्टैंडर्ड्स जो जावा ने डिफाइन किए. दैट इज़ डेटा जो ये नेमिंग कन्वेंशन है, तो ये पहला लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए. इसके बाद अगर मैं देता हूँ कि लेट्स से डेटा नंबर, तो ये एन कैपिटल होना चाहिए राइट. सो ये बाइफरकेट करता है कि ये दो दो कीवर्ड्स है, एक डेटा और एक नंबर. सो लाइक इस केस में आप डाल सकते हो. तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कैमल केसिंग बोलते हैं. ठीक है, स्टार्ट ईच वर्ड आफ्टर द फर्स्ट विथ एन अपर केस लेटर राइट. सो जैसे कि फर्स्ट नेम है तो एफ स्मॉल है और आपका एन कैपिटल है. तो ये कैमल केस ये आपका एक नेमिंग कन्वेंशन हो गया. सो नॉट मैंडेटरी बट यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दिस कैमल केसिंग इन योर एप्लीकेशन. तो आप कोई भी अगर कंपनीज में देखोगे तो ये स्टैंडर्ड्स कंपलसरी फॉलो होते हैं. ठीक है, तो एक क्लास में आप कितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है. बट जो भी आपको यूज़ होते हैं वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में उतने आप डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे और उनको यूज़ कर सकते हो. तो जैसे इंटीजर मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं और एक फ्लोट भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं डबल भी ले सकता हूँ. कितने भी मैं डेटा टाइप्स जितने मेरे प्रोग्राम के लिए लगते हैं मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्कोप ऑफ दी वेरिएबल. ठीक है, तो स्कोप मतलब कि ये कहाँ कहाँ से एक्सेस हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ डिक्लेयर इसको कर सकते हैं, मेथड के अंदर, क्लास के अंदर, या फिर कहाँ पे और डिक्लेयर कर सकते हैं राइट. तो ये हम स्कोप में सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल्स. ठीक है, क्लास लेवल मतलब ये स्कोप है. अभी ये 3 टाइप के स्कोप्स है. सो फर्स्ट स्कोप इज़ अवर क्लास लेवल. ठीक है, जो कि होता है इंस्टेंस वेरिएबल हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो लेट्स से अभी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक नया क्लास. ठीक है, जावा क्लास, लेट्स से वेरिएबल डेमो. ठीक है, अभी लेट्स से यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट डेमो =3. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मैंने डायरेक्टली एक क्लास में डिक्लेयर किया है. ओके, सो ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल दैट इज़ क्लास लेवल वेरिएबल. तो ये मैं अगर ये क्लास के अंदर कितने मेथड्स लिखूँ लाइक पब्लिक वॉइड m1, ठीक है, या फिर पब्लिक वॉइड m2,
m2, ओके। और इसके अंदर अगर मैं लेट्स से इसको प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे डेमो, ओके, और यहाँ पे भी प्रिंट करता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कोई हमें कंपाइलेशन एरर नहीं आया, करेक्ट, बिकॉज मैंने ये डिक्लेयर किया है क्लास लेवल पे, यानी कि ये क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सब मेथड्स के अंदर आप ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ओके। सो इसलिए इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या फिर क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। फिर होते हैं हमारे मेथड लेवल, दैट इज़ लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अभी ये लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? सो बेसिकली डिक्लेयर्ड विद इन अ मेथड, ओके, एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट मेथड एंड एग्जिट्स ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग द मेथड एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो इनका स्कोप क्या होता है? लिमिटेड टू द मेथड वेयर दे आर डिक्लेयर्ड। इसका मतलब क्या? लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे m1 यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर, सपोज ट्यूटोरियल्स इक्वल टू 1, ठीक है। सो अभी ये जो ट्यूटोरियल्स करके वेरिएबल है ये मैं कहीं और यूज़ नहीं कर सकता हूँ एक्सेप्ट दिस m1 मेथड। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे यूज़ करना, लाइक अगर यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो कंपाइलेशन एरर देगा, राइट। सो एज यू कैन सी कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल ट्यूटोरियल्स, ओके, क्रिएट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब ये सजेस्ट कर रहा है हमें कि ये आप क्लास लेवल पे आप इसको डिक्लेयर करो एंड देन यू कैन यूज़ इट इन दिस मेथड, ओके। सो ये मेथड के अंदर की जो वेरिएबल्स होती है इनको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल्स, जो कि दूसरी जगह पे यूज़ नहीं हो सकती। इट इज़ ओनली द स्कोप इज़ ओनली फॉर दिस मेथड इटसेल्फ, ठीक है। इसकी लाइफ टाइम भी जो होती है वो सिर्फ ये मेथड एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही होती है, ये इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो बाहर से, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। फिर होते हैं हमारे थर्ड जो कि है स्टैटिक वेरिएबल्स, दैट इज क्लास वेरिएबल्स अगेन, ओके। सो वेरिएबल्स दैट डिक्लेयर्ड विथ स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ, नॉट टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये क्या होता है बेसिकली? स्टैटिक, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया था मेन मेथड के अंदर सो दैट हमें कोई क्लास इंस्टेंशिएट ना कर के ही हमें वो मेथड कॉल कर सके या फिर कोई वैल्यू हम कॉल कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है। सो वी विल ऑल्सो डिग डिप इन टू दिस स्टैटिक कीवर्ड आगे जाके, ठीक है। बट बेसिकली ये क्या होता है? शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, सो ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास शेयर द सेम स्टैटिक वेरिएबल मेकिंग इट अ ग्लोबल रिसोर्स, ठीक है। अभी ये क्लास लेवल तक ये सीमित नहीं है, ये क्या है? ये अभी ग्लोबल रिसोर्स हो गया। अगर आप जैसे ही स्टैटिक डालते हो कोई भी वेरिएबल के अंदर, राइट, डिक्लेयर करते समय, तो वो आप ग्लोबली एप्लीकेशन में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि ये एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो अभी जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर लेट्स से डेटा इक्वल टू 4, ठीक है। अभी ये मुझे यूज़ करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये डेमो को यहाँ पे भी कर सकता हूँ, करेक्ट, नो इश्यूज़। बट अभी मैं जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक कीवर्ड डाल दूँ, ठीक है, तो ये थ्रू आउट द क्लास बेसिकली इट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल। अगर क्योंकि मैंने क्लास के अंदर इसको इंस्टेंशिएट किया है, राइट। सो इट इज़ एन इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, तो ये हमें कोई भी मेथड में एक्सेस हो सकता है, राइट। बट अभी डिफरेंस देखते हैं, अगर मुझे ये कॉल करना है ग्लोबली लाइक फ्रॉम अदर क्लास, अगर ये मुझे कॉल करना है हेलो वर्ल्ड के क्लास के यहाँ पे, राइट। सो इसको कॉल कैसे करेंगे? सो अभी देखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड में है, ओके। सो हमारा क्लास का नाम है वेरिएबल डेमो, करेक्ट, डॉट, देखिए यहाँ पे आया डेटा, सो ये मुझे डेटा यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है बिकॉज ये जो डेटा है ये हमने क्या किया है? स्टैटिक डिक्लेयर किया है हमारी वेरिएबल डेमो के क्लास में। सो एज वी डिस्कस राइट इन लास्ट वीडियो कि स्टैटिक कीवर्ड जो होता है ये विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट वेरिएबल और दैट मेथड, ओके। सो यहाँ पे मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ा वेरिएबल डेमो क्लास का, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है,
तो एज यू कैन सी 4 जो कि वैल्यू हमारी वेरिएबल डेमो क्लास में डेटा की थी वो यहाँ पे एक्सेस हुआ है। ओके तो अभी आप पूछोगे कि ये डेमो एक्सेस होता है कि नहीं, करेक्ट। सो अभी वो भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे डेमो, बट एज यू कैन सी यहाँ पे हमें कंपाइलेशन एरर आया। तो क्या एरर है, नॉन स्टैटिक फील्ड डेमो कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो डेमो का वेरिएबल है इसको आप स्टैटिक डिक्लेयर करो सो दैट विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस यू कैन कॉल दैट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, जो कि हमने 3 वेरिएबल्स के स्कोप भी डिस्कस किए। जैसे कि फर्स्ट था क्लास लेवल वेरिएबल, सेकेंड इज लोकल वेरिएबल एंड थर्ड इज योर स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, सो ये कहाँ से एक्सेस होते हैं ये भी हमने चेक किया, करेक्ट। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट डेटा टाइप्स। ओके सो जैसे हमने यहाँ पे डेमो के लिए एक डेटा टाइप दिया था इंट, करेक्ट। सो अभी और भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर जो कि डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो ये क्या होता है इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सो ये बेसिकली बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि ये अगर चार्ट में आप देखोगे कि प्रिमिटिव के अंदर क्या है, बुलियन है, न्यूमरिक है, ओके, देन कैरेक्टर, इंटीजर, देन फ्लोटिंग एक्सेट्रा। सो बुलियन के अंदर राइट, बुलियन अगर आपको ट्रू फॉल्स लाइक ये अगर स्टोर करना है तो आप बुलियन कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, बुलियन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। अगर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप कैर यूज़ कर सकते हो। अगर बाइट है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब न्यूमरिक्स के लिए, नंबर्स के लिए, ओके। एंड देन अगर फ्लोटिंग है राइट, डेसिमल्स में अगर कोई आपको स्टोर करना है तो आप ये फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि फ्लोट और डबल ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी इनका यूज़ कैसे होता है हमारे एप्लीकेशन में। तो एक बार हम देखते हैं। लेट्स गो टू इंटेलिजी अगेन। ठीक है, यहाँ पे अभी इंटीजर हमने डिक्लेयर किया था। अभी लेट्स से मुझे डिक्लेयर करना है बुलियन। सो मैं क्या करता हूँ, बुलियन एक फ्लैग करता हूँ, लेट्स से फ्लैग इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सो बुलियन को हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर फ्लोट करना है आपको तो फ्लोट लाइक फ्लोट वेरिएबल इक्वल टू आप ले सकते हो 1.0 और यहाँ पे f आपको देना है। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट वेरिएबल। ठीक है, सो ये फ्लोट को आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई सम करना है जैसे कि जो कि डेसिमल में आपको आउटपुट दे, तब आपको ये फ्लोट यूज़ करना होगा। सो लेट्स से लाइक 0.3 प्लस 0.4 अगर आपको सम करना है, एडिशन करना है, तो उस केस में आपको इंट नहीं लेना चाहिए, उस केस में आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर वे अगर आपको लॉन्ग वेरिएबल स्टोर करना है, लाइक अगर आपका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है तो वो इंटीजर में स्टोर नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स से लॉन्ग वेरिएबल इक्वल टू सपोज 1L। ठीक है, या फिर जो भी इतना हम स्टोर करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग। तो जैसे कि अगर आप इंट देखोगे, सो इसका जो लिमिट होता है वो इतना लिमिट होता है, लाइक -2 समथिंग, ये रेंज से लेके ये रेंज तक वैलिड है। इतने नंबर्स आप दे सकते हो, इंट के अंदर स्टोर कर सकते हो। बट अगर इससे बड़ा अगर आपका नंबर है राइट, सो उसके लिए हमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है। सो लेट्स से इसका जो रेंज है, सो उसका रेंज ये है। ठीक है, सो देखिए डिफरेंस इज़ वेरी बिग, करेक्ट। सो इफ़ योर नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर, सो आपको ये लॉन्ग फॉर्मेट यूज़ करना होगा। ओके, सिमिलर वे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर या सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सपोज कैर, और कोई भी आप इसको नाम दे दो, कैर वेरिएबल इक्वल टू, ये जाता है सिंगल कोट्स में। ठीक है, लेट्स से ए, तो ये मुझे स्टोर करना है तो इसके लिए मुझे लगेगा कैर डेटा टाइप। ठीक है, सो सेम फॉर डबल, अगर आपको डेसिमल में कुछ स्टोर करना है तो आप डबल यूज़ कर सकते हो, डबल वेरिएबल इक्वल टू 2.0 डी। तो ये कुछ ऐसे आप डबल को स्टोर कर सकते हो। सिमिलर वे मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर करो और भी इसके डेटा टाइप्स जो है, और वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी
लेट्स से कि मुझे इसका एडिशन करना है, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको सम करना है फॉर डेसिमल या फिर कोई इंटीजर है, तो डेसिमल का एक बार चेक कर लेते। मैं मेन मेथड में ही लिखता हूँ डायरेक्टली। सो लेट्स से फ्लोट a इक्वल टू 10.10। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने f मेंशन नहीं किया, करेक्ट। सो इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर f। सो ये भी एक कीवर्ड बोल सकते हो आप कि ये इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, और लेट्स से फ्लोट b इक्वल टू 20.10f। अभी मुझे इनका सम करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे a प्लस बी, इसको रन कर दे, राइट। 30.2 हमें ये आउटपुट मिला। अगर यही हम अगर इंट लेते या फिर कोई दूसरा डेटा टाइप लेते तो उसमें हमें ये डेसिमल नहीं मिलता, ठीक है। सो आप अगर डेसिमल कुछ कैलकुलेशंस करना है तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, डबल यूज़ कर सकते हो। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। सो हमने अभी तक क्या देखा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक्सप्लोर किया। सो उसमें बुलियन, राइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, देन डेसिमल्स के लिए फ्लोट, डबल, ये सब एक्सप्लोर किया, करेक्ट। सो अभी हम देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। सो नॉन प्रिमिटिव्स में बेसिकली आते हैं स्ट्रिंग, एरेज, क्लास, एक्सेट्रा। अगर लाइक आपको कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। अगर कोई कलेक्शन है, राइट, कोई कलेक्शन ऑफ डेटा अगर आपको स्टोर करना है किसी चीज़ के अंदर, तो हम स्टोर करेंगे एरेज के अंदर। और जो क्लास हमने, राइट, डिक्लेयर किया ही है और उसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स कुछ क्रिएट किए हैं, करेक्ट। सो वो भी एक टाइप का आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है। ओके, सो ये स्ट्रिंग, एरे, क्लास हम एक्सप्लोर करने ही वाले, अलग अलग इस पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े कंसेप्ट्स है, ठीक है। सो बेसिकली जस्ट फॉर बिगिनिंग पर्पस हम एक स्ट्रिंग के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, बट लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग। थोड़ा हम एक इंटेलिजी पे करके देखते हैं कि स्ट्रिंग में हम बेसिकली कैसे स्टोर कर सकते हैं इसे। ओके, सो अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग एंड देन लेट्स से नेम इक्वल टू, ठीक है, फिगरिंग आउट। ओके, सो ये सेव किया, करेक्ट। और अगर ये नेम हमें प्रिंट करना है तो ये आप प्रिंट में डाल सकते हो, और जैसे ही हम इसको प्रिंट रन करेंगे सो ये फिगरिंग आउट आया, करेक्ट। सो ये बेसिकली क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। अगर ये एक सिंगल कैरेक्टर होता है, एक सिंगल कैरेक्टर अगर हमें स्टोर करना होता तो हम कैर यूज़ करते। अगर मैं सेम चीज़ अगर यहाँ पे कैर करूँ, राइट, सो यहाँ पे एरर देगा मुझे। क्यों, क्या एरर देगा, रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। सो इसलिए हमें क्या लगता है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लगता है। इसलिए हमने ये सीक्वेंस को स्टोर किया नेम वेरिएबल में और उसको डेटा टाइप दिया हमने स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारा इसका डिस्क्रिप्शंस होता है, और ये इम्यूटेबल क्यू है एंड ऑल। सो ये हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, बट फिलहाल के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हो। जो भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने सीखे हैं तो आप एक्सप्लोर करना इसे। और कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिगर आउट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम इसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और टिल देन या आप एक्सप्लोर करना और भी ये जो डेटा टाइप्स है, जो वेरिएबल्स हमने बताए हैं, राइट, जैसे फ्लोट, डबल, एडिशन करके देखो, राइट। आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस इज important for all these concepts to get cleared, ठीक है। So yeah, that's it for today. So do like and subscribe to the channel and keep figuring out. Thank you.